नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और आज हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे कि जो भी मैं डाटा यूज़ करता हूँ वो मैं कहाँ कहाँ से पुल करता हूँ। मैंने पहले ही बताया है कि मैं सारा डाटा जो मैं मेंटेन करता हूँ वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट NSE की वेबसाइट पे होता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा डाटा कहाँ से पुल आउट करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं जितनी भी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स को डेली बेसिस के ऊपर और मंथली बेसिस के ऊपर चेक करता हूँ, तो मेरे लिए वो रिपोर्ट्स मैं कहाँ से लेता हूँ, NSE की वेबसाइट पे कौन से लिंक से जाके लेता हूँ, तो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद डाटा पुल करने का लिंक जो है आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने ऐप या ईमेल के ऊपर सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने रिपोर्ट्स के ऊपर, जो कि मेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, मैं कहाँ से पुल आउट करता हूँ देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं NSE की वेबसाइट के ऊपर। मैं अभी भी NSE की पुरानी वाली वेबसाइट ही यूज़ करता हूँ। उसका लिंक जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, www.1 ये पुरानी जो वेबसाइट है यहाँ पर उसका लिंक है। तो ये पुराना होम पेज है वेबसाइट का। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है इसको नीचे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर क्विक लिंक्स है। क्विक लिंक्स के ऊपर यहाँ पे ऑल रिपोर्ट्स है। आप कुछ NSE के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स, किसी भी टाइप की रिपोर्ट्स जो भी होंगी वो आपको यहीं से मिलेंगी। तो आप देखते रहिएगा। यहाँ पे क्विक लिंक्स के ऊपर ऑल रिपोर्ट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपके पास एक वेब पेज ओपन होगा इस टाइप का, ऑल रिपोर्ट्स, ऑल मार्केट रिपोर्ट्स। अब देखिए 3 टाइप की रिपोर्ट्स यहाँ पर मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। पहली होती है कैपिटल मार्केट, जो कि इक्विटी सेगमेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगी वो यहाँ पर इस सेगमेंट में होगी। जो भी डेरिवेटिव सेक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट होगी वो डेरिवेटिव सेक्शन में होगी, और जो डेप्ट मार्केट से रिलेटेड रिपोर्ट होगी वो हमारी डेप्ट मार्केट में होगी। बेसिकली मैं इक्विटी और डेरिवेटिव की रिपोर्ट्स को डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। अब मेरे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल मार्केट के अंदर मेरे लिए सिक्योरिटी वाइज प्राइस, वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशंस, किस स्टॉक के अंदर कितना डिलीवरी परसेंटेज डेली हुआ है और कितना वहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है और क्या इसका प्राइस चेंज हुआ है, तो आपको वहाँ पर एक दिन के पर डे का आप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर 1 डे का क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फुल डाउनलोड कर लीजिए। फुल डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट मिल जाएगी, और आपको उस रिपोर्ट के अंदर ये तीनों चीज़ मिल जाएंगी, प्राइस चेंज, वॉल्यूम एंड डिलीवरी पोजीशन, यानी कि डिलीवरी परसेंटेज। तो डेफिनेटली अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, डिलीवरी परसेंटेज ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर आपका एक बुलिश साइन होता है, जो मेरे को इसी रिपोर्ट से उसके बारे में पता लगता है। अगर पिछले 7 दिन का देखना है वो भी देख सकते हो, पिछले 1 महीने का देखना है, 2 हफ्ते का देखना है, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहली रिपोर्ट है जो मैं यहाँ पर इस लिंक के ऊपर जाके चेक कर लेता हूँ। अब मेरी इक्विटी सेगमेंट की जो दूसरी रिपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मेंटेन करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर, और वो है बल्क डील्स की। बल्क डील्स की यहाँ पर मेरे को इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। मैं इसको डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद ये इस तरीके से ओपन होती है, तो मुझे पता लग जाता है कौन कौन से स्टॉक्स के अंदर बल्क डील हुई है। और जब बल्क डील होती है तो मैं उसके बाद उन स्टॉक्स के अंदर जाके चेक करता हूँ कि इन बल्क डील्स के अंदर किस क्लाइंट ने, जैसे कि क्लाइंट नेम भी दिया हुआ है, किस क्लाइंट ने यहाँ पर बाय या सेल पोजीशंस बनाई है, क्या कितने शेयर्स बाय किए हैं, तो क्या पोजीशंस बन रही है, किस स्टॉक के अंदर एक्टिविटी चल रही है बड़े प्लेयर्स की, तो मुझे यहाँ से पता लग जाता है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रिपोर्ट के ऊपर। तीसरी रिपोर्ट जो है वो इसी इक्विटी सेगमेंट के अंदर है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी डेली रिपोर्ट्स के अंदर, जो कि है आपकी FII एंड DII ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ये FII DII ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर जब आप क्लिक करोगे
तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो FII एंड DII की जो एक्टिविटी है वो NSE, BSE एंड MSCI, ये जो MSCI है, ये तीनों को मिला के यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखती है। तो आप देख सकते हो आज की एक्टिविटी यहाँ पर अपलोड हो गई है और 24 की अपलोड है। यहाँ पर 207 करोड़ रुपया आपका यहाँ पे FIIs ने नेट बेसिस के ऊपर यहाँ पर सेल किया है। टोटल बाय माइनस टोटल बाय जितना हुआ है और टोटल सेल कितना हुआ है, बाय माइनस सेल कर देंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। और DIIs की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस रिपोर्ट को भी यहाँ पर चेक करता हूँ। ये मेरी हो गई तीसरी रिपोर्ट। अब मैं जो चौथी रिपोर्ट डेली बेसिस के ऊपर मेंटेन करता हूँ वो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो मेरे लिए सर ये इम्पोर्टेंट है कि एक मिनट रुकिए, इक्विटी सेगमेंट में मेरे लिए यही इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर करता हूँ, ठीक है। और मंथली इसके अंदर इक्विटी सेगमेंट के अंदर कुछ मंथली रिपोर्ट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारा एडवांस टू डिक्लाइन स्टॉक्स जो होते हैं मंथली रिपोर्ट्स, जिसके अंदर हमको मंथली बेसिस के ऊपर पता लगता है, जो कि मैं मेंटेन करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर कि स्टॉक्स के मार्केट की दिशा किधर जाने वाली है। अब देखिए, अगर यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे इसको, रिपोर्ट को पढ़ने का सिंपल सा वो है कि अगर मार्केट बुलिश होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर एडवांस जो होंगे रेगुलरली हर मंथ जो है बड़े हुए होने चाहिए और डिक्लाइंस कम होने चाहिए। लेकिन अभी देखो मार्च में जब मार्केट गिरा था तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिक्लाइनिंग जो था बहुत हैवी था और एडवांस बहुत कम था, और आपको एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी कम मिलेगा। तो इसी हिसाब से अब मार्च के अंदर पर डे का अगर आप देखना चाहते हो तो पर डे का भी आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद पर डे का भी मिल जाएगा। तो मैं पर डे का ही मेंटेन करता हूँ और मंथली भी मेंटेन करता हूँ, जिससे मुझे पता लगता है कि मार्केट की जो मतलब जो मार्केट का रुझान है वो किस तरफ है, उस महीने के अंदर किस तरफ है, और उस दिन के अंदर भी या उस वीक के अंदर भी मैं डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट इसकी एडवांस और डिक्लाइन की मेंटेन करता हूँ। तो वो मैं यहीं से मेंटेन करता हूँ। अगली हम रिपोर्ट जाएंगे, अगर हम बात करेंगे तो इक्विटी सेगमेंट की जो अगली रिपोर्ट है वो मेरे लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है डेली वॉलेटिलिटी। इसको ही मैं मेंटेन करता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे ओपन करके तो आपको दिख जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में किन स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर वॉलेटिलिटी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे टोटल। ये आपको यहाँ पे कोड्स ही मिलेंगे। बेसिकली कोड्स जो होते हैं वो अभी नया इंट्रोड्यूस किया गया है कि कोड्स के थ्रू यहाँ पर थोड़ा सा किया गया है कनेक्ट। जब नई वेबसाइट जनरेट हुआ था तो इन कोड्स की वैल्यू आपको NSE की वेबसाइट पर ही मिलेगी। इसके लिए मैं आपको बाद में एक वीडियो जनरेट करके आपको बता दूंगा। बट बेसिकली यहाँ इस वीडियो में आपको देखिए वॉलेटिलिटी मिलेगी देखने को। इसमें आपको क्लोजिंग प्राइस मिलेगा, प्रीवियस डे का प्राइस जो है वो मिलेगा, जो कितना नेट चेंज हुआ है वो भी मिलेगा, प्रीवियस डे की वॉलेटिलिटी और करंट डे की वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगाना है और एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी जो यहाँ पर होगी आपकी, जो कि आपका इस वाले उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। आपको क्या चाहिए इंट्राडे के अंदर, आपको चाहिए वॉलेटाइल स्टॉक चाहिए। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अबव लगा लेना है, ग्रेटर देन लगा लेना है। ग्रेटर देन जैसे कि आपको 2% या 3%, 4%, मैं जनरली 2.5% से ऊपर की वॉलेटिलिटी को अच्छा मानता हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरे स्टॉक्स जो आ जाएंगे, जैसे कि ये स्टॉक्स हैं। अब इन स्टॉक्स में ये तो बहुत सारे स्टॉक्स हो गए NSE के, लेकिन मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा के अपनी फ़ाइल के अंदर पर डे की वॉलेटिलिटी भी काउंट करता हूँ किसी भी स्टॉक की। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जनरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप कंटेन करके आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक का नाम लिख लीजिए। जैसे कि हाई वॉलेटाइल स्टॉक मान लीजिए कौन सा है, सपोज़ कीजिए जैसे आज वॉलेटिलिटी थी माइंड ट्री के अंदर, हमने बात भी किया था माइंड ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। एक मिनट रुकिए,
तो अभी वॉलेटाइल एनुअल वॉलेटाइल के अंदर उसका नाम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी रिसेंटली क्या कहते हैं वॉलेटिलिटी शुरू हुई है। बट अगर आप यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर वॉलेटिलिटी को कंट्रोल देखना चाहते हैं कि किस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी चल रही है, तो आप डेली बेसिस के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रेटर देन 2.5 मेरे लिए, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर आपको उनके स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इस वाली रिपोर्ट के अंदर। और ये रिपोर्ट इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि यहाँ पर येस बैंक का नाम आया है, यहाँ पर येस बैंक एक अच्छा वोलेटाइल स्टॉक है, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टॉक्स को भी आपको, जो ये कोड्स हैं, इनको भी आपको इम्प्लीकेट करना पड़ेगा। तो ये एनुअलाइज्ड वॉलेटिलिटी है। आपको अगर पर डे की देखनी है तो पर डे की देख सकते हो आप। तो पर डे की देखेंगे तो भाई हमारा जो है, हमारे को ज़्यादा स्टॉक मिलेंगे। तो पर डे की देखेंगे तो हमको यहाँ पर अगर 2.5 कर देंगे तो डेफिनेटली हमको ज़्यादा स्टॉक्स मिल गए यहाँ पर। तो आपकी चॉइस है कि भाई आप एनुअलाइज में आप जाओगे तो आपको कम मिलेंगे। आप जैसे देखिए इंडिगो है, यहाँ पर आया है, इंडिगो आ गया, और भी बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। इंडसइंड बैंक आ गया, उसकी वॉलेटिलिटी चेक करनी है आपको। तो देखिए यहाँ पर आप आके चेक कर सकते हो, 1.9% यहाँ की वॉलेटिलिटी है इंडसइंड बैंक की, यानी कि 2% वॉलेटिलिटी चल रही है इसकी। तो आप किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, आप इस वाली रिपोर्ट्स पे आके चेक कर सकते हो। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में होनी चाहिए, मार्केट में पैसा कमाने के लिए। तो आपको यहाँ से वो रिपोर्ट मिल जाएगी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो अब ये हो गया। अब आपको और क्या चाहिए, मैं और क्या यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हो कि भाई ये तो हो गई रिपोर्ट इक्विटी सेगमेंट की। अब मैं जब डेरिवेटिव सेक्शन के अंदर आता हूँ तो मेरे लिए भाव कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाव कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन जो बेसिक्स हैं मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि कोई स्टॉक्स बैन में नहीं होना चाहिए। क्या जैसे बैन का स्टॉक देखना चाहोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए यहाँ पे। जैसे कि अगर इसको ओपन करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक इस वक्त बैन में है। इस वक्त कोई भी स्टॉक जो है आज की डेट के अंदर नील है इस रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक आज बैन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से भाव कॉपी देखोगे, भाव कॉपी आपको मिल जाएगी देखने को। आपको ये भाव कॉपी देखोगे डेरिवेटिव सेक्शन की तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट में सब पता लग जाएगा कि कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा फ्यूचर्स के अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्यूचर्स की पोजीशंस होती हैं भाव कॉपी में। अब देखिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक, ऑप्शन इंडेक्स, ऑप्शन स्टॉक, जिस भी सेगमेंट के अंदर आपको जो एक्टिविटी करनी है, जैसे मुझे करनी है फ्यूचर इंडेक्स के अंदर, एग्जांपल लेते हैं तो फ्यूचर इंडेक्स क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर तीनों इंडेक्स, जो मेन इंडेक्स जो ट्रेड होते हैं, निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी। अब ये डेट कौन सी है, कौन सी डेट का है, यहाँ पे आपको क्लिक करके पता लग जाएगा 24 तारीख को। तो अब कौन से मंथ के अंदर कौन सी एक्टिविटी हुई है वो आपको दिख जाएगा। 30 अप्रैल के अंदर यहाँ पर पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं, जैसे कि मैं अपने रेगुलर वीडियोस में बोलता हूँ कि अब देखिए 30 अप्रैल वाली सीरीज़ के अंदर फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, 28 मई मतलब नेक्स्ट मंथ की सीरीज़ के अंदर पोजीशंस न्यू बन रही हैं, जैसे कि मैं पहले बताता हूँ कि भाई शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं अगले महीने के अंदर। तो कुल मिला के आपको यहाँ बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ठीक है, निफ्टी में क्या हो रहा है, आपको सब कुछ दिख जाएगा इस रिपोर्ट के थ्रू। लेकिन आपको ये पर डे मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये भाव कॉपी की रिपोर्ट हो गई, सिक्योरिटी बैन रिपोर्ट हो गई, और आपका यहाँ पर और क्या हो गया, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए इसकी कितनी अच्छी रिपोर्ट है। सब कुछ आपका एनएससी के ऊपर ही मेंटेन है, फिर भी आप बहुत सारे ऐप्स को यूज़ करते हो, बहुत सारे क्या कहते हैं ब्रोकर्स की रिपोर्ट्स को जो पेड होती हैं उनको यूज़ करते हो। भाई ऐसा ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है और एनएससी आपको सब कुछ फ्री दे रहा है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उन रिपोर्ट्स को डेली बेसिस के ऊपर मेंटेन करना है, जैसे कि मैं मेंटेन करता हूँ। तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा।
अब देखो यहाँ पर क्या है, क्लाइंट्स का क्या काम हुआ है, डीआई का काम क्या है, एफआई का काम क्या है, प्रो का कितना काम हुआ है, ये सबके ओपन इंटरेस्ट हैं, कहाँ कहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर्स के अंदर, लॉन्ग साइड में, शॉर्ट साइड में। ये आपका हो गया क्या कहते हैं, फ्यूचर स्टॉक्स में कितने लॉन्ग है, फ्यूचर शॉर्ट में कितना लॉन्ग है। आपको हर चीज़ यहाँ पर एनएससी बता रहा है एडवांस में। मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, अगले दिन के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो। उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, आप लोग अगर इन रिपोर्ट्स को मेंटेन करोगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा पहले से पहले। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, डाटा सब कुछ बोलता है एडवांस में। ये आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला है, ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब इसमें भी आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस रिपोर्ट को, तो आपको ये रिपोर्ट जब जनरेट हो जाएगी तो देन यू कैन एनालाइज के भाई किस अंदर हैवी वॉल्यूम रहा है। जैसे कि क्लाइंट्स का वॉल्यूम, क्लाइंट्स कहाँ पर एक्टिवेट हैं, क्लाइंट्स इस वक्त दोनों साइड इक्वली हैं, दोनों साइड उनको अपनी पोजीशंस इक्वल बना रहे हैं। एफआईआई कहाँ पे एक्टिवेट है, एफआईआई शॉर्ट साइड में, इंडेक्स को शॉर्ट साइड में एक्टिवेट है, वॉल्यूम से आपको पता लग गया। ठीक है, टोटल मिला के आपको हर चीज़ आपके सामने है, कुल मिला के कहानी ये है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर परेशान होते हो और क्या कहते हैं रिपोर्ट्स मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो भाई इसकी जो है सिंपल सी जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ रिपोर्ट्स जो कि मैं डेली बेसिस के ऊपर डेरिवेटिव सेक्शन में मतलब मेंटेन करता हूँ। एक रिपोर्ट है जो कि मैं म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर पर्सनली। तो म्यूचुअल फंड्स कहाँ हो गया आपका, जब यहाँ पर आप आओगे मार्केट रिपोर्ट के ऊपर इक्विटी सेक्शन वाली के अंदर, तो आप कहाँ पे आओगे, आप यहाँ पर नीचे आ जाओगे इंडेक्स ये म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। भाई मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ ना कि भाई म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको कैसे पता लगेगा। आप यहाँ पे डेली स्टैटिस्टिक्स चेक कीजिए म्यूचुअल फंड्स की डेली एक्टिविटी क्या हो रही है म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या होता है कि भाई डीआईआईस के पास अगर रिडम्पशन हो रहा है म्यूचुअल फंड्स में, तो डीआईआईस के पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि लोग पैसा अपना निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड से। आप देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो ये 24 तारीख की एक्टिविटी है, टोटल नंबर ऑफ़ सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ़ रिडम्पशन कितना है। अब देखो रिडम्पशन तो ज़्यादा है यहाँ पर 143 के आसपास, 125 के आसपास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। अब जब रिडम्पशन ज़्यादा होगा तो वैल्यू मतलब जो उसका क्या कहते हैं रिडम्पशन अगर ज़्यादा होगा सब्सक्रिप्शन से, तो इट मीन्स पैसा निकाला जा रहा है। अगर म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डीआईएस के पास पैसा कम बचेगा ट्रेडिंग करने के लिए, उनकी पावर जो है कम हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ से म्यूचुअल फंड्स का डेली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कुल मिला के कहानी ये है कि एनएससी के ऊपर हर टाइप की जो हर टाइप की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ मिल रही है। आप देखो हिस्टोरिकल डाटा भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स में क्या हो रहा है, एनएवी कितना है सबका, म्यूचुअल फंड्स ट्रैक, हर चीज़ यहाँ पे है। आपको बस थोड़ा सा पेन उठाना है, म्यूचुअल मतलब अपने सेल्फ इनिशिएटिव लेना है कि यहाँ पर मैं क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर डाटा मेंटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आईपीओज़ का क्या स्टेटस है। ठीक है, यहाँ पर आईपीओज़ भी है यहाँ पे, जैसे किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है इसको भी मैं मेंटेन करता हूँ। ठीक है, कितने पास्ट इशू हुए, पास्ट में क्या क्या आईपीओ इशू हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको कौन कौन से इशू हुए हैं आईपीओ। ठीक है, आपको वो सब दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे अगर जब रिपोर्ट जनरेट होती है आपको सब दिख जाएगा। तो भाई यहाँ पर सब कुछ देखो 2016 से यहाँ पर आपका यहाँ पर डाटा मेंटेन्ड है। जब से ये आईपीओ पास्ट इशू आईपीओ वाले सेक्शन के ऊपर अगर आप आओगे तो सिंपल सी बात है कि भाई पेन लेना सीखो मार्केट में। पैसा लगाने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने थोड़े से क्या कहते हैं आँखों को खोलो कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सब कुछ आपको डाटा बताएगा। डाटा को मेंटेन करना सीखो, डाटा को डेली बेसिस के ऊपर मेंटेन करो, कम से कम जो बेसिक्स डाटा है वो तो मेंटेन करो। अगर वो भी आपने मेंटेन कर लिया तो आपको कम से कम दिशा पता लगना शुरू हो जाएगी कि भाई क्या दिशा मार्केट की यहाँ पर है, और उसके हिसाब से आपका कम से कम आपको जब दिशा पता लगेगी तो आपको यहाँ पर पता लगना शुरू हो जाएगा मार्केट में चल क्या रहा है। तो कुल मिला के कहानी यही है कि आपके यहाँ पर सारी चीज़ें हैं,
इस वाले लिंक्स के ऊपर जो कि यहाँ पर ऑल मार्केट रिपोर्ट्स का लिंक था, होम पेज पे जाके क्विक लिंक्स के ऊपर जाके, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि जो मैं रिपोर्ट्स मैं पर्सनली मेंटेन करता हूँ। और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि मैं अलग सोर्सेज से यहाँ पर लेता हूँ, तो उसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो NSE के ऊपर से मैं रिपोर्ट्स जो लेता हूँ पर डे और मंथली बेसिस के ऊपर, वो मेरी सारी यही रिपोर्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्लोज़ कर दी हैं आपकी इस वाली वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करूँगा कि अब आप लोग समझेंगे कि डाटा का क्या महत्व है और डाटा कितना इम्पॉर्टेंट है आपको आपका व्यू क्लियर करने में मार्केट का। तो उम्मीद करूँगा कि अब आप डाटा को मेंटेन करना शुरू करेंगे। और किसी भी रिपोर्ट के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए उस रिपोर्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उस रिपोर्ट का नाम लिखिए। मैं डेफिनेटली जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इम्पॉर्टेंट कुछ वीडियोस आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर भी डेफिनेटली मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।